ओम शांति। ओम शांति। कल वाणी चल रही थी VCD 3222 3222 प्रातः क्लास 17 जनवरी 1968। बाबा ने व्याख्या की थी। बाबा गुप्त होने के बाद 20 अप्रैल 2020 विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र देते हैं और शंख भी दिखाते हैं, तो जो शंख है क्या बताया? मुख ही तुम्हारा शंख है। शंख से आवाज निकलती है ना, तो चारों तरफ फैलती है। ऐसे ही तुम मुख के द्वारा ये शंख बजाएंगे, संसार में घूम घूम करके, पाव के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, मोटर के द्वारा, मोटरसाइकिल या साइकिल के द्वारा, या पाव ही पाव, तो जितना तुम चक्कर लगाएंगे उतना ये तुम्हारा मुख रूपी शंख चारों तरफ आवाज फैलाएगा। कोई एक बच्चे को इमर्ज करके बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और जब ये आवाज फैलेगी तो जिनके कान में आवाज पड़ेगी वह आज नहीं तो कल जाग जाएंगे। तो देखो, ये मुख से शंख बजाने की बात है, आवाज करने की बात है। व्यर्थ आवाज नहीं, समर्थ आवाज। जो समर्थ आवाज बाप आकर के सिखाते हैं। और भक्ति मार्ग में कहते हैं समर्थ गुरु रामदास। ब्रह्म कुमारी या तो ज्योति बिंदु को समझ लेती है, या तो दादा लेखराज ब्रह्मा को समझ लेती है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा तो पहले ही शरीर छोड़ गए, तो उनको समर्थ गुरु नहीं कहेंगे। तो जरूर कोई मुकर्रर रथधारी है, वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर इस ज्ञान यज्ञ में ओम मंडली में भी था। यज्ञ के आदि में वो मुख, मध्य में भी है। क्या बोला? 2020 में क्लैरिफिकेशन चल रही है। बोला मध्य में भी है और अंत तक भी कायम रहेगा। तो 2020 में मध्य में है करके बोला। 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ दिया, तो वो नंबर 1 रुद्र जो मुख से आवाज फैलाएगा, जो अंत तक रहेगा, किसी बच्चे का आधार लेगा या नहीं? कोई वाचा चलाने वाला ज्यादा होगा, उसका आधार ले लेगा और उसके द्वारा शंख बजाएगा। ऐसे नहीं, सारी दुनिया में कायम रहने वाला है। उस शरीर में जो मुख है वो कहां पैदा होता है? बाबा ने बोला उसका जन्म स्थान है कायम गंध। ऐसा स्थान जो कलयुग के अंत में वो जो मुख धारण करने वाली आत्मा है, दुनिया का सबसे जास्ती गंध धारण करने वाली, कर्म करने वाली बन जाती है। सबसे जास्ती गंदा कर्म करने वाली बन जाती है। शंकर को विष प्राशन करते हुए दिखाया। कौन सा विष पीता है? विष किसे कहा जाता है? विष की व्याख्या क्या बताई मुरली में? पराई स्त्री और पराई पुरुष के सेवन को।
पर स्त्री या पर पुरुष के सेवन को विष कहा जाता है। तो बोला सबसे जास्ती गंध धारण करने वाली, कर्म करने वाली बन जाती है, तो उसको बाप आकर के सबसे जास्ती पतित बनाता है। गंदा मुंह तक पलीती बनता है, और बाप आकर के उसको आप समान बना करके एवर प्योर बनाते हैं। तो ये शंख बजाने वाली जो बात है, ये कोई स्थूल शंख की नहीं है, ये तुम्हारा मुख रूपी शंख ही है। और एडवांस पार्टी में क्या कहते, अरे चारों तरफ घूम घूम के ज्ञान सुनाता है। बाबा ने बोला कि तुम्हें चारों तरफ चक्कर लगाने हैं, इस मुख रूपी शंख को बजाना है। ऐसे नहीं, तुम सिर्फ आत्मा का चक्कर चलाएंगे, वाइब्रेशन के द्वारा नहीं, मना कर दिया। कोई बोलेगा हम तो घर में बैठ के वाइब्रेशन के द्वारा चक्कर चलाएंगे, नहीं, ये प्रैक्टिस धीरे धीरे पड़ेगी। मुख के द्वारा भी चलाना अनिवार्य है। क्या बोला? मुख के द्वारा चलाना भी अनिवार्य है। कोई बोलते हैं एडवांस पार्टी में, अरे बाबा ने तो बोला है मनसा सेवा से ही सब कुछ होने वाला है, रिजल्ट निकलने वाली है, तो ये वाचा सेवा कौन चलाएगा? और यह बाबा बोल रहे 2020 में कि मुख के द्वारा भी चलाना अनिवार्य है। अनिवार्य माना कंपल्सरी। अभी मुख से शंख माना, फिर तुम बच्चों को तो बता दिया। जब 68 में वाणी चल रही थी तो बता दिया, 66-68 में 10 साल में 76 में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है, और लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने वाला है। तो कोई नंबरवार एडवांस ज्ञान लेने वाले सुप्रीम टीचर शिव से ऐसे ब्राह्मण निकलेंगे जो शंख बजाना आरंभ करेंगे एडवांस ज्ञान का। तो देखो, शंख तो दुनिया में जब अकाल पड़ता है तो चारों तरफ शंख बजाना शुरू कर देते। जब कोरोना आया था तब प्रधानमंत्री जी ने क्या घोषणा की? ध्वनि करो, घर में छत के ऊपर गैलरी में खड़े हो जाओ, ध्वनि करो, शंख बजाओ, जो मिलता है वो बजाओ, है ना। तो बाबा ने बोला जब अकाल पड़ता है तो चारों तरफ शंख बजाना शुरू कर देते। तो ब्राह्मणों की दुनिया में अकाल पड़ रहा है या नहीं? बाबा गुप्त होने के बाद और बाबा ने स्वेच्छा से देह त्यागने के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में अकाल पड़ रहा है। बाबा कहाँ है, कहाँ है? अकाल में खाना भी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है, तो याद रूपी भोजन मिलना बंद हो गया, बुद्धि संशय बुद्धि होने लगी। तो बाबा ने बोला जब अकाल पड़ता है तो चारों तरफ शंख फूकना चालू कर देते। तो एडवांस पार्टी में कोई शंख फूक रहा है, कोई दिख रहा है? पूरी एडवांस पार्टी में सिर्फ एक ही बच्चा हिम्मत करता है शंख फूकने की, सिर्फ एक, 5वें नंबर का पूर्वज। तो शंख बजाना शुरू कर देते। यादगार चल रही है ना। उन्होंने तो वो स्थूल शंख बजाने की बात लगा दी दुनिया वालों ने। वास्तव में जब इस दुनिया का विनाश होने वाला होता है तो पहले पहले तुम बच्चों के ये मुख रूपी शंख बजते हैं। क्या बोला? तुम बच्चों के ये मुख रूपी शंख बजते हैं जब दुनिया का विनाश होने वाला है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश कब है? 2028 महाशिवरात्रि 28-29। तो बोला तुम बच्चों के ये मुख रूपी शंख बजते हैं। तो देखो अभी इस दुनिया में अकाल पड़ने वाला है, दुकाल पड़ने वाला है। 2020 का क्लैरिफिकेशन है, समझ में आ रहा है?
अकाल पड़ने वाला है, दुकाल पड़ने वाला है, इससे पहले ही तुम अपना ये मुख रूपी शंख बजा करके क्या बोला? कौन सी तारीख है वाणी की? चेक करो, वाणी की तारीख क्या है? 20 अप्रैल 2020 की वाणी। कोरोना स्टार्ट हो चुका था उस समय, 20 अप्रैल 2020। और बोला कि अभी ब्राह्मणों की दुनिया में अकाल पड़ने वाला है, दुकाल पड़ने वाला है, इससे पहले ही तुम अपना ये मुखरूपी शंख बजा करके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार छोटे बड़े सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। क्या बोला? बनेंगे। कैसे बनेंगे? ये मुख रूपी शंख बजा करके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई छोटे सुदर्शन चक्रधारी, कोई बड़े सुदर्शन चक्रधारी, शंखधारी बनेंगे। विष्णु रूप जो बनेंगे वो विष्णु लोक में आएंगे, और विष्णु लोक को ही वैकुंठ लोक कहा जाता है, क्योंकि विष्णु ऐसी देवता है ऊंच से ऊंच, जो अतीन्द्रिय सुख भोगता है, और अपने फॉलोअर्स को भी, जो पक्के पक्के फॉलोअर्स है, उनको भी अतीन्द्रिय सुख भोगना सिखाता है। कलातीत सुख है या 16 कला संपूर्ण सुख है? कलातीत सुख। और जो सतयुग का जो कृष्ण है, 16 कला संपूर्ण बनने वाला, जिसको शास्त्रकारों ने दिखाया पीपल के पत्ते पर, तो कलाबद्ध है, कलाओं में बंधायमान है। लेकिन तुम बच्चे जिनको शंख फूंकने के लिए बोला, वो तो सूर्य के बच्चे हो, सूर्यवंशी, और सूर्य कलाओं में बांधा जाता है? नहीं। तो ज्ञान सूर्य जो है वो कलाओं में नहीं बनता है, चंद्रमा कलाओं में बनता है। और ज्ञान सूर्य का जो मुकर्रर रथधारी बच्चा है, उसको भी ऐसी स्टेज एक बार सृष्टि रूपी रंगमंच पर बनती जरूर है, जब वो वैकुंठ की दुनिया में रहता है, क्षीर सागर में रहता है। क्षीर माना, क्षीर माना दूध, क्षीर माना खीर। खीर कैसे बनती है? दूध होता है, चावल होता है, और चीनी होती है। तो ये आत्मा रूपी चावल है, और ज्ञान का दूध है। और मुख से जो मीठी मीठी वाणी निकलती है ना, सुख देने वाली, वो तीनों मिलकर के एक हो जाए तो उसको कहते हैं खीर। चावल, दूध और मिठास। तो देखो, ये अकाल पड़ने से पहले, दुकाल पड़ने से पहले, धरती कंप होने से पहले तुम बच्चों को ये शंख बजाना है। क्या बोला? तुम बच्चों को ये शंख भी बजाना है। भी बोल दिया और बोला तुम बच्चों को। तो मुख्य मुख्य बच्चे कितने? अष्टदेव। और इसलिए 5 सितंबर 2020 वीसीडी नंबर 3359 और वीसीडी नंबर 3363, 9 सितंबर 2020, ये 2 वाणियों में बोला। 8 का धंधा है, टॉपिक बनाना, भाषण करना, सेमिनार करना। बोला 1 का धंधा नहीं है, 2 का धंधा नहीं है, 8 का धंधा है। तो उन बच्चों को बोला है, तुम बच्चों को ये जो अकाल पड़ने से पहले, दुकाल पड़ने से पहले, धरती कंप होने से पहले, धरती कंप ये ज्ञान की, ज्ञान में जो कन्या माता है, जो धरनी है, ये भी हिलेगी डुलेगी या नहीं? अभी भी हिल रही है, डुल रही है? नहीं हिल रही है। कैसे हिल रही है? जब बात पता चली, बाबा ने तो स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया, तो बात सुनते ही अनिश्चय बुद्धि आई, रोना चालू कर दिया। बहुतों ने तो, कन्या माताएं होती है भावनावादी, देह से लगाव लगा के बैठती है। पुरुष तो फिर भी
डिटैच हो जाते हैं जल्दी। माताओं को, कन्याओं को देह का होना ज्यादा रहता है या पुरुषों को देह का होना ज्यादा रहता है? माताओं को ज्यादा रहता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में धरनी हिल रही है, नहीं हिल रही है? अभी कन्या माता रूपी धरनी हिल रही है, और उसकी वजह से बड़े बड़े जो संगठन रूपी महल माड़िया अटारियां बनी हुई है वो टूट रही है। विजय विहार का दिल्ली का बड़ा सेंटर, उसमें भी खलबली मची हुई है। क्या ये बात सच्ची है? क्या है? आबू में जो सेंटर्स बनाए हुए संगठन रूपी किले, उसमें भी निश्चय अनिश्चय का चक्र चल रहा है। कन्या माता रूपी धरनी हिल रही है। और कंपिल में जो स्थान बनाया भट्टी करने के लिए, वहां भी कन्या माता हिल रही है। तो बोला ये धरनी कंप होने से पहले, अकाल पड़ने से पहले, दुकाल पड़ने से पहले तुम बच्चों को ये शंख भी बजाना है। और देखो, भले ही यह सिख धर्म इस कलयुग में मध्य के बाद ही आता है, वो भी तो शंख बजाते हैं। इसके लिए बोला सिख धर्म। तो किससे बात चल रही है? जो सिख धर्म का अष्टदेव होगा उससे बात चल रही है। उनका जैसा पुरुषार्थ है और धर्म पिताओं के मुकाबले, तो जो उनसे पहले आते हैं, सिख धर्म के पहले कौन आते हैं भाई जी? मुसलमान आते, सन्यासी आते, बौद्ध आते, क्रिश्चियन आते, इस्लामी आते। तो बोला उनके पहले जो आने वाले जो धर्म पिता है, उनके मुकाबले इस सिख धर्म के पूर्वज का पुरुषार्थ जो है वो ज्यादा अलबेला होगा। क्या बोला? अलबेले रहे होंगे। नहीं तो पहले से ही वो शंख बजाना शुरू कर देते थे घूम घूम के। उसके बुद्धि में बात ही नहीं बैठती, वो तो परचिंतन करता रहता है। देखो ये 5वें नंबर का पूर्वज क्या कर रहा है, देखो घूम रहा है इधर उधर, शंख बजा रहा है। बाबा ने बोला अरे इनकी अकल बाद में खुलती है और दूसरों के मुकाबले अलबेले रह जाते हैं। और बोला नहीं तो पहले से ही शंख बजाना शुरू कर देते थे घूम घूम के, लेकिन करते नहीं है। क्योंकि 2018-19 से 28 तक का समय अष्टदेवों के लिए दिया था बाबा ने। और बाबा की आस है उन बच्चों के ऊपर कि शंख बजाओ। नहीं बजाते, बस स्वार्थ में ही मस्त रहते। क्या बोला? तो जरूर सिख धर्म के पूर्वज के लिए बोला, अष्टदेव के लिए, स्वार्थ में ही मस्त रहते, हमारे रथ का कल्याण हो जाए। बाप कहते वो सिख लोग जो आस्तिक धर्म को मानने वाले हैं, अकाल मूर्त बाप को मानने वाले, जिसकी मूर्ति कोई काल नहीं खा सकता, वो सिख जो है गुरुद्वारे में नहीं तो अपने घरों में भी शंख बजाते हैं। अपने घर को भी गुरुद्वारा बना लेते हैं। जैसे घंटा बजते, घड़ियाल बजते, जोर जोर से आवाज करते हैं ना। तो अभी देखो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब बाप पतित नर को नारायण बनाने के लिए आता है, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। नारायण को पुरुषोत्तम कहते हैं ना, पुरुषों में उत्तम देवता कहते हैं, उस देवता। तो देखो नंबरवार ये शंख बजाते हैं। शंख बजाने की बात चल रही है। एक का पार्ट है या एक से ज्यादा का पार्ट है? ज्यादा का पार्ट है, लेकिन बाकियों के बुद्धि में बात बैठती नहीं है जल्दी। और गीता के पहले अध्याय में भी बोला कितने महारथी शंख बजाते हैं, ज्ञान का शंख फूंकते हैं। 18 महारथी ज्ञान का शंख फूंकते हैं। तो देखो ये नंबरवार ये शंख बजाते हैं। अभी इस युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, ये आवाज करने के बहुत साधन होते हैं। घड़ियाल बजाते, शंख बजाते, तुताड़ी बजाते। तो ऐसे बहुत प्रकार के ये सामान होते हैं जिनसे दुनिया में चारों ओर आवाज फैले।
ज्ञान की आवाज और जोर से आवाज फैलने के लिए आज की दुनिया में तो क्या करते हैं, भाषणबाज होते हैं ना, वो तो लाउड स्पीकर की आवाज से जोर जोर से आवाज करते हैं। तो देखो ये बाजा बजाते हैं, ये तुम्हारा मुख है शंख, इन मुख रूपी शंखों से बच्चों को चारों ओर संसार में घूम घूम के सेवा जरूर करनी है। एडवांस पार्टी वाले बहुत सारे ऐसे, अरे बाबा ने तो मना कर दिया, मनसा सेवा से ही सारे काम होने, बाबा ही बोल रहे विजिट नंबर 3222 में बच्चों को चारों ओर संसार में घूम घूम के सेवा जरूर करनी है। तो ये सारी बात बताओ, विष्णु के हाथों में जो शस्त्र दिखाए जाते हैं उनका क्या अर्थ है, वो गहराई से बताओ। कि तुम्हारा बेहद का बाप है वो जो 100% विष्णु बनता है, विष्णु फरिश्ता बनता है। और फरिश्ता का मतलब क्या समझ लिया? एडवांस पार्टी की बहनें फरिश्ता का अर्थ क्या बताती है? जो बड़े बड़े जो गुरु लोग हैं वो बोलते हैं फरिश्ता मतलब जो ऐसे जिनका बुद्धि रूपी पाव इस संसार में नहीं टिकता है। इसका मतलब यह है कि भाई किसी के संबंध संपर्क में ही नहीं आना है, गुप्त रहेंगे, पांडव गुप्त है बोलेंगे। अरे ये तो अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा है, पांडव तो गुप्त होते। लेकिन बाबा ने क्या बोला मुरली में, 8 को जो 8 है वो गोप गोपिकाओं के लिस्ट में नहीं आते, जो 16,000 है वो गोप गोपिकाओं के लिस्ट में आते। 8 को अपना संबंध बाप के साथ गुप्त रखने की दरकार नहीं है। जो मैदान में आके बोलता है उसको गुप्त रखने की क्या जरूरत है? ये अष्टदेवों के लिए बोला। और ये बोलते अरे हम तो फरिश्ता है, हमारा तो कोई फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, हम तो गुप्त इस बुद्धि रूपी संसार में हमारा पांव टिकता नहीं है। लेकिन बाबा ने बोला ऐसे नहीं है, इस दुनिया के संपर्क संसर्ग संबंध में आना पड़ेगा। संबंध में, संपर्क में, संसर्ग में आते हुए डिटैच, ये असली फरिश्ता है। कोई अपने घर में बैठा रहेगा, भाई हम तो डिटैच है। कोई सेंटर पे बैठी रहेगी बहन बड़ी, हम तो डिटैच हो गए, फरिश्ता बन गए, अष्टदेव सीट पे सेट हो गए, नहीं चलेगा। जो ब्राह्मण परिवार है उनकी पालना अष्टदेवों को करनी है। जो बाप ने अष्टदेवों को शक्तियां दी है उन शक्तियों को ब्राह्मण परिवार की पालना करने के लिए लगाना है। तो उसके लिए जलगांव भी जाना पड़ेगा, उसके लिए हैदराबाद भी जाना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, कलकत्ता भी जाना पड़ेगा। नहीं तो कलकत्ता वाले नाराज हो जाएंगे कि आते ही नहीं करके, है ना। माउंट आबू भी जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाना पड़ेगा, नेपाल भी जाना पड़ेगा, चारों ओर चक्कर लगाना पड़ेगा, पूना भी जाना पड़ेगा, बंबई भी जाना पड़ेगा, नीलंगा भी जाना पड़ेगा। तो बोला फरिश्ता का अर्थ है कि संबंध संपर्क संसर्ग में आते हुए बुद्धि से डिटैच होकर पाठ बजाना। ऐसे नहीं कि मन बुद्धि उन्हीं में चिपक के धरी रह जाए। अभी 500 से ज्यादा सेमिनार हुए रहेंगे ना 2021 से आज तक, 500 से ज्यादा सेमिनार भारत भर। तो ढेर सारी आत्माओं के कनेक्शन में आया रहेगा ना वो पाठधारी, 5वें नंबर का पूर्वज लाखों के कनेक्शन में आया रहेगा अभी तक। तो जिन लाखों के कनेक्शन में आया रहेगा तो क्या वो चिपक जाती है बुद्धि उनसे, जिनसे मिलता है? वो तो डिटैच हो जाता है, अपनी सेवा करता है, संबंध संपर्क संसर्ग में आता है, आत्माओं को ऊपर उठाता है और खुद डिटैच हो जाता है। तो बोला कोई कोई ऐसे है समझते हैं अपने को फरिश्ता, लेकिन उनकी बुद्धि जिनसे संबंध संपर्क संसर्ग में आते
उनसे चिपक जाती है, और जिनकी बुद्धि चिपकेगी नहीं वो असली फरिश्ता है। दूसरे दूसरे धर्मों में भी वो 8 फरिश्ताएं गाए जाते हैं, नंबरवार है। उनमें सबसे ऊंचा फरिश्ता कौन सा है? जबराइल। जबरदस्त ऑयल, और ऑयल कहा जाता है तेल को, घी को, ऊर्जा, पेट्रोल तेल। तो ऊर्जा कहां से धारण की? तो ये ज्ञान की, तेल की ऊर्जा है। जो धर्मपिता है, देहधारी धर्मपिता, उन्होंने वो ऊर्जा धारण की, परंतु वो ऊर्जा धारण नहीं कर पाए जिसे कहते घृत, घी, याद रूपी घृत, गौ घृत। गौ जो है उसमें भी 2 प्रकार की है, एक अव्यभिचारी गौ है और एक है व्यभिचारी, जर्सी गाय। बाबा ने बोला जरा सी गाय और बाकी क्या है पता नहीं, है ना। तो आजकल की जो मॉडर्न कन्या माता है वो जरा सी गाय स्वभाव वाली होती है, और बाकी उनके संस्कार ऐसे होते हैं जो भारत की जो सती सावित्री जैसी कन्या माताएं हैं गौ स्वभाव की, वैसे स्वभाव संस्कार नहीं देखने में आते, तो वो व्यभिचारिणी हो गई। तो जो अव्यभिचारी गाय है उसको लक्ष्मी के रूप में दिखाते हैं। वो सारे संसार को आनंदित करने वाली कौन सी गौ है? नंदिनी। किसकी बच्ची है? वो बच्ची है कामधेनु की। तो बोला कामधेनु की पुत्री नंदिनी दिखाते हैं, और कामधेनु कौन है? जगदम्बा। हद की इच्छाएं भी पूरी कर देती है, हद की मनोकामनाएं भी पूरी कर देती है। जगत पिता की पत्नी जगदम्बा और जगदम्बा की बच्ची नंदिनी। नंदिनी में ज्यादा प्यूरिटी होगी या उसे पैदा करने वाली जो अम्मा है उसमें ज्यादा प्यूरिटी होगी? एक है जगत माता और दूसरी है भारत माता। तो जो बच्ची है उसमें जास्ती प्यूरिटी होती। विदेशी कन्याओं को जो है उनको रिप्रेजेंट करने वाली गाय जो है वो जर्सी गाय, थोड़ी सी गाय, बाकी जानवर ही जानवर है। तो देखो वो जानवरों का कर्म करना ही पसंद करती है, धंधा उसको बहुत प्रिय है, छोड़ ही नहीं पाती। कौन सा कर्म है जानवरों का? विषय विकारों को भोगना। तो देखो वेद का बाप है, वेद की अम्मा है, और उसकी बच्ची नंदिनी वो है विष्णु रूप में, माना पति और पत्नी के रूप में वो स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक बनती है। तो स्वर्ग की रचना करने वाली रचयिता बनती है। रचना जो होती है वो अकेले एक रचयिता से होती है या 2 चाहिए रचयिता? 2 के द्वारा रचना होगी या 1 के द्वारा होती है? रचना 2 के द्वारा होती है। तो स्वर्ग के रचयिता बनते हैं। स्वस्थिति में जो गए वो स्वर्ग के देवता कहे गए। अभी तो नहीं हो, अभी स्वस्थिति में रहते हो कि ज्यादा देहाभिमान में रहते हो? नंबरवार कभी थोड़ा थोड़ा आत्मिक स्थिति में बीच बीच में याद आती रहती है तो देहाभिमानी कहेंगे, देह अहंकारी कहेंगे। तो अभी नहीं हो, क्या नहीं हो? अभी कंप्लीट स्वर्ग की स्थिति में, स्वस्थिति में नहीं हो, क्योंकि पतित बने हो।
माना जो मुख्य कामेंद्रिय है पतित बनाने वाली, उससे क्षरण होता रहता है, शक्ति क्षीण होती रहती है, चाहे स्त्री चोला हो और चाहे पुरुष चोला हो, उनको रजो धर्म कहा जाता है। और पुरुष चोले को जो शक्ति क्षीण होती है उसे क्या कहा जाता है? वीर्य कहा जाता है। तो ये अंतर है स्त्री और पुरुष की क्षीणता में। तो देखो, अभी तुमको पावन नहीं कहेंगे, पतित ही कहेंगे, क्योंकि शक्ति क्षीण करते करते तुम नीचे उतरे हो। कहां से नीचे उतरे हो? स्वर्ग से नीचे उतरे हो। जो स्वर्ग में जो आत्मा की अवस्था थी, ज्योति बिंदु रूप, उससे नीचे उतरते गए, देहाभिमान में आते गए, कम कला वाले बनते गए। तो शक्ति क्षीण होती है ना। सतयुग से त्रेता युग तक आते आते 2 कलाएं कम होती है। तो धीमी गति से शक्ति क्षीण होती है। बात करने से भी शक्ति क्षीण होती है नहीं? होती। आंख से देखते हैं तो भी शक्ति क्षीण होती है। इंद्रियों से जो भी भोग भोगेंगे उससे शक्ति क्षीण होगी। लेकिन शर्त क्या है? अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे, मन वो इंद्रियों का भोग भोगते हुए उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो शक्ति क्षीण नहीं होगी। मन डिटैच रहेगा और इंद्रियों से कर्म कर रहे, सुख भोग रहे। नरक में तो भ्रष्ट कर्मेंद्रिया नीचे की है ना। और भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उससे धीमी गति से नीचे गिरना होता है या तेज गति से नीचे गिरना होता है? तेजी से पतित बनते हैं द्वापर युग से। तो द्वापर के आदि से ही ये हिस्ट्री में जो मनुष्य ने हिस्ट्री बनाई है, इब्राहिम कब आए, बुद्ध कब आए, क्राइस्ट कब आए, ये तुम बच्चे समझते हो। तो ये जो देहधारी धर्मगुरु है, इनको नर कहेंगे या देवता कहेंगे? ये तो नर है। लेकिन बुद्ध के फॉलोअर्स बुद्ध को भगवान बोल देते। बाबा ने बोला वो तो देवता भी नहीं है, वो तो नर है। शंकराचार्य के फॉलोअर्स बोलते भगवान आदि शंकराचार्य, उसको भगवान बोल देते। क्योंकि ये सुख देने वाले देवता के रूप में संसार में आते या हिंसा करने वाले राक्षस के रूप में, जानवर के रूप में आते। बोला हिंसक जानवर के रूप में आते। और क्या सिखाते? जो मुख्य कर्मेंद्रिय है ना, कामेंद्रिया, उससे कर्म करते दूसरों को दुख देने का, खुद भी शक्ति को क्षीण बनाते और दूसरों को भी क्षीण बनाते। तो उनके संग के रंग में आकर के तुम नीचे गिरते हो। ओम शांति। तो ये वीसीडी 3222 अप्रैल 2020 में चली थी। इसमें मुख्य बात क्या आई? शंख फूकने की, है ना। विष्णु के हाथ में जो शंख दिखाया है, वो ज्ञान का शंख मुख से फूकने की बात बाबा ने बताई। और एक वाणी है वीसीडी 2860, मुरली तारीख 21 नवंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी। बाबा गुप्त होने के बाद 24 अप्रैल 2019 मंगलवार को 5वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। गाते तो बहुत है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है,
कितनी महिमा की है उनकी। तो ज्ञान का सागर जो है वो किसने बनाया? अरे शिव बाप ने बनाया है। तो शास्त्रकारों ने लिख दिया है कि बाप आते हैं तो सूर्य को ज्ञान देते हैं, विवस्वत को। लेकिन वास्तव में कोई सूर्य होता है क्या? सूर्य तो डिटैच रहता है। और सागर जो है वो डिटैच रहता है या धरनी से अटैच होके रहता है? धरनी से अटैचमेंट में होके रहता है। प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है और प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ ही नहीं सकता। तो बच्चों को दिखलाए कितनी महिमा की है उनकी। ये तो फोटो आया था, पर शायद जरूर बड़ी कोई है, इससे भी बड़ी होगी क्या फोटो। पर अभी बहुत छोटा भी नहीं लिखना चाहिए। मुख्य मुख्य जो बातें हैं लिखिए, जो मनुष्य को समझे। जो शिवलिंग का चित्र बनाया है ना कागज के ऊपर, और उसके 32 गुण दिखाए हुए। बेसिक में शिवलिंग का चित्र बनाया है ज्योति बिंदु का, और 32 गुण दिखाए हुए। उसमें बहुत छोटा छोटा अक्षर भी नहीं लिखना चाहिए, मोटा मोटा अक्षर लिखना चाहिए। जो भी मुख्य मुख्य बातें लिखी है, तुम तो उनकी महिमा करते हो ना, उनकी महिमा करते हो, इनकी नहीं। जो सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बोला तुम उनकी महिमा करते हो। तो तुम तो उनकी महिमा करते हो ना। और फिर देखो ये जो पत्थर बुद्धि शंकराचार्य, क्योंकि पुजारी है ना, तो बच्चे ये हमेशा लिख दो कि यह पूज्य पुजारी नहीं हो सकते। जिनकी पूजा होती है ये पूज्य पुजारी पूजनीय हो सकते। तो पुजारी कौन है? ये शंकराचार्य को बताया। वो तो पूजा करते हैं शिवलिंग की, और पुजारी पूज्य नहीं हो सकते। किसकी पूजा करते? जो शंकराचार्य है शिवलिंग की पूजा करते। तो जिसकी पूजा करते वो पूज्य हुआ या पुजारी हुआ? जिसकी पूजा करते वो तो पूज्य है, सबसे बड़ा पूज्य दुनिया का। तो बताया कि जब पूज्य होते वो पुजारी नहीं हो सकते, और जो पुजारी वो पूज्य नहीं हो सकते। ये क्या बात बताई? बाबा ने बोला जो पूज्य है वही पुजारी बन जाते हैं सीढ़ी के चित्र में, और जो पुजारी है वही बाद में पूज्य बन जाते हैं। और इस वाणी में बोल रहे हैं जब पूज्य होते हैं वो पुजारी नहीं हो सकते। जब पूज्य होंगे संगम युगी शूटिंग पीरियड में, फाइनली जब संपन्न अवस्था बनेगी, तब वो उनको किसी की पूजा करने की दरकार नहीं है। पुजारी नहीं कह सकते उनको। पुरानी दुनिया में पुजारी होते हैं, वहां पूज्य होते ही नहीं है। अभी शंकराचार्यों को भी तुम कहेंगे, अभी नहीं कहते। अभी उनके सामने कहेंगे कि तुम पुजारी हो, और पुजारी कभी पूज्य नहीं हो सकते। आगे चल करके कहेंगे कि यह पुजारी है, पूजा करता है। इसको पूज्य कहना एकदम मिथ्या है, एकदम झूठी बात।
क्योंकि जो खुद पूजा करता है वो पूज्य हुआ क्या? और शंकराचार्य के तो पैर छूते हैं, उनके तो पैर धोकर वो पानी पीते हैं, हो ही नहीं सकता। तो पूज्य कह करके कितने कितने फॉलोअर्स बना लिए उन्होंने, लाखों के फॉलोअर्स बना लिए, और कितने जाकर के उनके चरणों में गिरते हैं। अब है यह बात कहा की, फिर असली पूज्य कौन है? अव्वल नंबर। अरे वो शंकराचार्य तो ऐसे ही होते, झूठे पूज्य बनकर के बैठ गए। असली पूज्य कौन है इस सृष्टि पर? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला कोई है? तुम बच्चे ऑलराउंड पार्ट बजाते हो ना। पहले पहले ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले बच्चे अष्टदेव, हाँ बजाते हो, लेकिन नंबरवार है। अव्वल नंबर में भी कोई होगा या नहीं होगा? अव्वल नंबर में भी ऑलराउंडर पार्टधारी होगा। जहां शूटिंग होती है कि सब जाकर के चरणों में गिरते हैं, वह स्थूल चरण नहीं है, देह के चरण, बुद्धि रूपी चरण है। अष्टदेव एक बाप के बुद्धि के सामने झुकते हैं, और 108 8 के सामने बुद्धि के झुकते हैं, और उसके नीचे वाले उन 108 के सामने बुद्धि से झुकेंगे। तो बुद्धि रूपी चरणों में माथा झुकाए देते हैं। सारी दुनिया उनकी बात मानती है कि नहीं मानती है? हाँ मानती है। इसलिए अखबार में निकालो, ये जो मैगजीन जो सिर्फ जो मांगते हो उनके पास जाती है ना, शंकराचार्य के पास जाती है। जैसे ये मैगजीन निकली थी ना अभी, तो भगवान ये कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, कितना अंतर है। तो ऐसी मैगजीन तुम ऐसों को भेज दो। श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज अपन को कहते हैं, हाँ उनको ये मैगजीन भेज देनी चाहिए, भले फ्री भेज देना चाहिए। चलो 100 रुपए की मैगजीन 200 रुपए, अरे ये कोई बहुत जास्ती थोड़ी है। तो शंकराचार्य कहा है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी शंकराचार्य है या नहीं है? और बाबा ने कहा वो खुद पुजारी है, तो उनको पूज्य बना के तुम उनकी पूजा कैसे कर रहे हो? तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई शूटिंग करने वाले शंकराचार्य है या नहीं है? बोला कुमार का दादी, अपने को शंकराचार्य कहकर चित्र नहीं बनवाए, उसने एक पोस्टर बनवाया था 2007, 8, 9, 10 में। उसमें कुमार का दादी को शंकर की जगह दिखा दिया त्रिमूर्ति में, गुलजार दादी को विष्णु की जगह, और ब्रह्मा की जगह गुलजार दादी को, और जानकी दादी को विष्णु की जगह दिखा दिया। तो त्रिमूर्ति का चित्र बनाया, दादियों को रखा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शंकराचार्य हुए या नहीं हुए? तो बाबा ने बोला इन शंकराचार्य को बोलो कि तुम खुद ही पूज्य हो और तुम दूसरों से पूजा ले रहे हो। तुम खुद ही पुजारी हो और तुम दूसरों से पूजा ले रहे हो। जो पुजारी है वो पूज्य नहीं हो सकता। तो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हुई कि नहीं? तो पूज्य है कि पुजारी है? वह भी तो ब्रह्मा की पूजा करती थी ना, कौन? कुमार का दादी। तो पूजा करती थी तो पुजारी हुई कि पूज्य हुई? पुजारी हुई। नहीं तो ये बताया कितना भी पैसा लगे, ये जो शंकराचार्य बनकर के बैठे गद्दी नशीन बनकर के,
इनके जो भी फॉलोवर्स है गद्दी नशीन, क्योंकि आदि शंकराचार्य की गद्दी पर ढेर सारे बैठे रहे ना, अभी भी बैठे हुए ढेर सारी गद्दियां बना करके, तो उनको मैगजीन भेजो। मैगजीन माना बाबा की जो मुरलियां चल रही है, गहरी गहरी वाणियां, उनको भेजो। या एडवांस पार्टी में भी इस्लाम धर्म की पूर्वज, बौद्ध धर्म की पूर्वज और चंद्रवंश की पूर्वज, ये भी शंकराचार्य है, गद्दी जमा के बैठे हुए हैं। तो बोला उनको ये बाबा के जो गहरे गहरे ज्ञान के क्लैरिफिकेशन है ये भेजो। अरे जो जो नामी ग्रामी शंकराचार्य है, जो गीता के ऊपर बहुत ही म्याओ म्याओ करते रहते हैं, सबसे बड़ी गीता किसकी प्रसिद्ध है? आदि शंकराचार्य की। तो बाबा कहते वो तो म्याओ म्याओ करते रहते हैं, मैं आऊ पूजा लेने के लिए। आऊ कि ना आऊ? आऊ, कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन पूजा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सन्यासी है ये राजयोग नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखला सकते? क्योंकि ये तो पुजारी बनाते हैं ना, अपना भगत बनाते कि राजा बनाते। राजयोग से तो राजा बनते हैं। भगवान आते तो अर्जुन को राजयोग सिखाते, तो विश्व की राजाई दी ना। अर्जुन ने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की ना। ये शंकराचार्य किसी को राजयोग नहीं सिखा सकते, और राजयोग सिखा करके राजाई नहीं दे सकते। ये राजयोग क्या है? मुख्य बात क्या है राजयोग की? मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करना या इंद्रियों को कंट्रोल करना। और इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रिय है कामेंद्रिया, उसको कंट्रोल की बात है। बाबा ने चैलेंज दे दिया अष्टदेवों को, खास एक साथ सो करके दिखाओ, फिर भी इंद्रिया चंचलता में ना आ पाए। तो बोला राजयोग सिखा करके ये शंकराचार्य राजा ही नहीं दे सकते, जरूर कुछ गपोड़े मारेंगे। क्या गपोड़े मारेंगे? इस सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी इसका शूटिंग करने वाले, अरे अभी आराम से है संगम युग, टेंशन लेने की बात नहीं है। बाबा आएंगे देखना, बाबा आएंगे तब खुद ही 108 की माला बनाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी बहुत समय पड़ा हुआ है। कोई पूछे उनको कि उस लाखों वर्ष का हिसाब किताब बताओ, कितने जन्म कहाँ लिए, गपोड़े ही मारते रहते। गीता का भगवान कृष्ण, अरे एक तरफ कृष्ण के मंदिर बनाए हुए जिनमें बच्चा बिठाया हुआ है, उसकी पूजा हो रही है हर मंदिर में, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि गीता का भगवान है। अरे बच्चा कैसे गीता का भगवान बनेगा? बच्चा राज की बात कैसे समझाएगा? नहीं समझाएगा और ना ही समझेगा। बच्चा तो जब बड़ा होता है तो पति पत्नी के बीच में क्या राज की बातें होती है वह समझता है, छोटा होता है तो नहीं समझता है। कोई छोटा बच्चा थोड़ी समझता है, तो जो खुद नहीं समझता वो दूसरों को क्या समझाएगा? क्या कर्म योग क्या है? कर्मेंद्रियों से काम भी करो और कर्म करते करते बाप की याद में रहो। कर्मों से जो किया हुआ काम है उससे फल मिलता है। कर्मेंद्रियों से सुख भी मिलता है और कर्मेंद्रियों से दुख भी मिलता है। तो जो सुख मिलता है वह सुख जब बाप की याद में रहेंगे तो सुख भासेगा, बाप की याद में नहीं रहेंगे तो नहीं भासेगा। तो ये बात उनकी बुद्धि में आ ही नहीं सकती।
इसलिए गपोड़े मारते रहते कौन? शंकराचार्य। तो ये उनको लिख के दे दो, ये मैगजीन में लिख करके भेज देना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं ना। बड़े से बड़ा डायरेक्टर कौन है? नीचे वाला है या ऊपर वाला है? कौन है? नीचे वाला या ऊपर वाला? है नीचे वाला। नीचे वाला तो एक्टर है, रंगमंच पे पहाड़ बजाता है। डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे रहता है, डायरेक्शन देता रहता है। तो ऊपर वाला जो शिव है वो डायरेक्टर है। तो बोला हर्जा नहीं है, मैगजीन में अखबारों में डालो। 100 रुपए 200 रुपए की अखबार भेज देंगे तो कोई खर्चा नहीं, उनके नाम पर भेज देना। पूज्य में और पुजारी में क्या फर्क होता है? पूज्य कभी पुजारी नहीं हो सकते और पुजारी कभी पूज्य नहीं हो सकते। पूज्य देवताएं होते, वह तो सतयुग त्रेता युग में होते हैं, और द्वापर कलयुग में नीचे उतरते तो पुजारी बन जाते। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट वाली चीज है ना, ये बताओ, तो उसको उठा करके भेज देना चाहिए वही शंकराचार्य को। तुम्हारे पास जो समझो सयाने बच्चे हैं, जो ज्ञान की गहराई को समझते हैं ना, एडवांस में समझते हैं, वो शंकराचार्य को भेज सकते है। सभी कॉन्ट्रास्ट, उसमें बहुत कॉन्ट्रास्ट है। बहुत करके तो ऐसे ऐसे काम करो, उनको भेज दो, क्योंकि उसी बात के ऊपर ये गालियां देते हैं। जो काम वो नहीं कर सकते, उसी बात के ऊपर उनका क्या कहना है? शंकराचार्य कहते हैं आग और कपूस इकट्ठा नहीं रह सकते। वो तो दुर्बाज खुशबाज वाली पवित्रता का ज्ञान बताते हैं। बाबा ने बोला उनको लिख के भेजो राजयोग क्या चीज है। तो बोला पुरुष के अंदर आग होती है, आग और कपूस बोला, और स्त्री ठंडे स्वभाव की होती है। तो एक तरह से उसमें आग ना लगे, ऐसे दोनों साथ साथ मिले तो यह हो ही नहीं सकता। मतलब आग लगेगी ही लगेगी। ऐसा कौन कहता है? शंकराचार्य कहते हैं, सन्यासी। और बाप कहते हैं यह हो ही तब सकता है जब बच्चे बाप को पहचाने और अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करे, तब यह पॉसिबल है। प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल हो सकता है। तो बताओ, हम सच्ची बात कहते कि हम गाली देते? हम तो सच्ची बात कहते हैं, वो शंकराचार्य जो है वो गालियां देते। हम जितनी महिमा करते उतना और कोई महिमा कर ही नहीं सकते भगवान की। जब कोई भगवान को जानता ही नहीं तो महिमा कैसे करेंगे? पहले तो भगवान की बायोग्राफी को जाने। बायोग्राफी माना जीवन कहानी, तब महिमा करे। तो हम जानते हैं तो उनकी पूरी महिमा करते हैं। उनकी माना दो आत्माएं हैं, एक है सुप्रीम सोल, और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मनुष्य सृष्टि का बाप। उनकी पूरी महिमा करते हैं। जब उनको 100% पूरा पूरा जान लेंगे कि वह हमारा 100% बाप है, तो पूरी पूरी महिमा बच्चे ही करेंगे। तो देखो हम कितनी महिमा करते हैं। हम तो ऐसे नहीं कि भगवान की महिमा करते हैं, हम तो सबकी महिमा करते हैं। क्योंकि हम तो जानते हैं ना
कि इस दुनिया में जो कुछ भी पाठधारी पाठ बजाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार वो सब कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है कुछ भी। तो जब है ही कल्याणकारी तो महिमा करने की बात है या ग्लानि करने की बात है? महिमा करने की बात हुई ना, तो हम तो सबकी महिमा करते हैं। देखो हम कृष्ण की भी कितनी महिमा करते हैं। यह कृष्ण 16 कला संपूर्ण सतयुग का, यह विश्व का फर्स्ट नंबर का प्रिंस है। संगम युगी कृष्ण की ओर इशारा दिया, यह विश्व का फर्स्ट प्रिंस है। इससे बड़ी कोई महिमा होती है का? जो विश्व का फर्स्ट प्रिंस है वो क्या बनेगा? विश्व का महाराजा ही बनेगा ना। तो जो विश्व का महाराजा बन गया उससे बड़ी कोई और महिमावान आत्मा बन सकती है? विश्व की महारानी, महारानी तो फिर भी कंट्रोल में रहेगी महाराजा के। तो बताया वह तो रचयिता है, महाराजा रचयिता और महारानी रचना है। जो कृष्ण बच्चा है संगम युगी कृष्ण, वह ज्ञान का सागर है। तो निराकार ज्ञान का भंडार है या ज्ञान का सागर है, संगम युगी कृष्ण को कहेंगे क्या? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बच्चा बुद्धि है तो नहीं कह सकते। सालिम बुद्धि बने तो हो सकते हैं। तो देखो कितना समझाना होता है बच्चों को। बच्चे हैं, बच्चों को जैसे ये लिखते कुछ ना कुछ पॉइंट्स वाली समझ वाली होवे तो लिख देना चाहिए, परंतु नहीं। बहुत है जो समझते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट समय पर आ जाएंगे, अभी नहीं है। और बाबा कहते हैं अरे आ जाएंगे आ जाएंगे, ये कभी तुम्हारे पास आने वाले नहीं। अरे तुम मनन चिंतन मंथन कर, अभी अभी नई बातें नहीं निकालते हो तो आगे निकालोगे इसकी क्या गारंटी है? बच्चे बोलते हैं हमारे पास ये पॉइंट आ जाएंगे, हमें समझ जाएगा। तो बाबा ने बोला तुम मनन चिंतन मंथन करते ही नहीं है। अभी नई बातें निकालेंगे, मक्खन निकालेंगे तो आगे भी निकालेंगे। अभी तक कोई नई मक्खन की बातें निकाली क्या? चाहे नदियां हो, चाहे तालाब हो, चाहे पोखरे हो, छोटे मोटे गड़े गड्ढे गड़ीचिया हो, तो इनमें पानी भरा हुआ है। पानी की गंगा कहे, पानी का टूपका कहे या ज्ञान का सागर कहे, तो बताया ये जो कहते कि पॉइंट तो समय पर हमारी बुद्धि में आ जाएगा ऑटोमेटिक, बाबा कहते कभी भी नहीं आएगा। विचार सागर मंथन करना चाहिए। कितना भी कोई समझे कि हम तो बड़े ज्ञानी तो आत्मा बन गए, बाबा कहते अरे कोई ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन गए। चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाती है तो बस पंसारी बनकर बैठ जाता है। ऐसे बहुत डेरे जो दूसरों को ज्ञान सुनाते पंसारी बनकर के बैठे हैं। ऐसे नहीं है कि जिनको ये बहुत ज्ञान सुनाते हैं। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ये ज्ञान सुनाने वाले हैं या नहीं है? ब्रह्मा बाबा भी आए, गुलजार दादी में प्रवेश किया और ज्ञान सुनाया। जो ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा, वो ज्ञान सुनाते, और जो लक्ष्मी है वो भी ज्ञान सुनाती है। वो खुद ही चंद्रमा की औलाद है और चंद्रमा के अंदर खुद की रोशनी होती है या सूरज से रोशनी लेता है चंद्रमा?
सूरज से रोशनी लेता है। जगदम्बा तो जो महाकाली बनती है ना, उसके मस्तक पर भी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा दिखाया जाता है। तो कहेंगे कि बहुत ज्ञान सुनाती होगी, एडवांस में भी बहुत ज्ञान सुनाती है, तो आगे चल करके देखना बीके में भी बहुत ज्ञान सुनाएगी। जगदम्बा के लिए बोला, ब्रह्म कुमारियों से ज्यादा सुनाएगी, कम सुनाएगी। उसको तो क्या बोल दिया, वाचा की देवी, वाग देवी, बहुत बोल बोल करेगी। यज्ञ के आदि में भी ज्यादा बोल बोल किया था, उसी ने बोल बोल किया, तो आदि सो अंत भी करेगी या नहीं करेगी? करेगी। कौन सा पीरियड है? 27-28 का पीरियड है। बहुत भाषणबाजी करेगी। तो बाबा कहते हैं जिनको बहुत ज्ञान सुनाना होता है, नहीं, जब तक कोई पॉइंट्स नहीं लिखते और अपनी दैवी चलन को नहीं सुधारते। सिर्फ पॉइंट लिखने की बात नहीं है डायरी पर, अपनी दैवी चलन को सुधारते नहीं है, वो लिखते नहीं है, तब तक कभी भी सुधरना उनका मुश्किल है। तो बाबा का जो पॉइंट सुनाते हैं, सो मनन चिंतन मंथन करके नए नए पॉइंट लिखने चाहिए दूसरों को सुनाने के लिए। दूसरी बात है, पोता मेल लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? पोता मेल लिखते हैं रोज के रोज। बाबा ने बोला जो उच्च बनने वाले होंगे वो रोज अपना पोता मेल लिखते होंगे। और कोई तो ऐसे है पोता मेल भी नहीं लिखते, देते नहीं है। किसको देना है? अभी बाबा तो गुप्त हो गए, तो पोता मेल किसको देंगे? अच्छा, बड़े भाई को देंगे। क्यों देंगे? अष्टदेवों के लिए बोला करनी घोर ब्राह्मण है, तुम्हारा सारा पुराना ले लेते, जितना भी तुम्हारा पुराना सब कुछ है वो सारे पुराने बर्तन दे दो और नया ले लो। 7 सागर भी है और सागर में कचरा डाला जाता है। तो बोला पोता में लिखते नहीं है, देते भी नहीं है, अपनी चलन को सुधारते भी नहीं है, तो उनका सुधारना बहुत मुश्किल है। अभी नहीं लिखते तो फिर आगे चल करके लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाँ, सबको अपना पोता मेल तो देना ही पड़ेगा। पिछाड़ी में आकर के लिखेंगे, लिखेंगे जरूर। अगर मान लो नहीं लिखेंगे तो फिर धर्मराज बैठा हुआ है, वो लिखवाएगा, लिखो नहीं तो मारता हूं डंडा, लिखो जल्दी। तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। समझाना ऐसे थोड़ी है कि कोई नहीं लिखेंगे, हम नहीं बताएंगे। अच्छा, देहाभिमान में आ जाते, पोता में लिख के देते क्यों नहीं है? क्योंकि देहाभिमान रहता है, लज्जा रहती है, अरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम तो ऐसे पापी है, हम तो ऐसे भिखारी है। तो जो अलौकिकता से देखेंगे और बाबा की डायरेक्शन पर पक्का पक्का चलेंगे तो वो जरूर लिखेंगे। और बाकी तो देहाभिमान में आते रहते। तो अपना खाता रखे बगैर, रोज लिखे बगैर रात को सोना भी नहीं चाहिए। जैसे व्यापारी होते हैं, रोज रात को सोते समय खाता लिखते हैं, जमा कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया। ज्ञान रत्नों के व्यापारी हो ना बच्चे, और कोई व्यापार हो और व्यापारी हो और खाता ना रखे, उनको नफे और नुकसान का पता कैसे पड़ेगा? तो रोज अपना पोता में निकालना चाहिए। हम घाटे में जा रहे कि फायदे में जा रहे? और एक जन्म के घाटे में जा रहे, फायदे में जा रहे, कि अनेक जन्मों के घाटे और फायदे की बात हो रही है शूटिंग पीरियड में। हाँ,
लेकिन यह तो बताओ ये कैसे पता पड़ेगा? तो रखना जरूर पड़ेगा पोता मेल, कंपल्शन है। अभी नहीं रखेंगे तो फिर बाद में बाबा वीडियो दिखाएंगे और सबके सामने थू थू थैया हो जाएगी, तब ज्यादा मजा आएगा। बाबा ने बोला सभा में उठाकर एक एक का पोता मेल बताएंगे फिर सबके सामने। अभी अगर सच्चाई से पोता मेल नहीं देंगे फिर सारी ब्राह्मणों की दुनिया में थू थू हो जाएगी। तो रखना तो पड़ेगा। बाप भी तो कहते रहते हैं ना, आज नहीं रखते हो तो जब तुमको समझ आ जाएगी तब रखना तो पड़ेगा। अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, आगे चल करके तुम आपे ही रखेंगे। जब डंडे बढ़ेंगे ना फिर आपे ही रखेंगे। तो किसको बोला? तुम आपे ही रखेंगे। बेसिक वाले ब्राह्मणों को नहीं बोला, जो एडवांस वाले हैं 20 रुपये ब्राह्मण जो सन्मुख बैठ के पढ़ाई पढ़ते हैं, उसमें से भी जो खास सूर्यवंशी बच्चे हैं उनके लिए बोला। क्योंकि सूर्यवंशियों की खासियत क्या है? एक तो नष्टो मोहा और दूसरी सच्चाई सफाई पोता मेल। अपने बाप को दिए बगैर रह नहीं सकते, वो खासियत है उनकी। जो अभी सन्मुख बैठ करके सुन रहे हैं या जो भी बैठे हैं सन्मुख, वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। और जैसे बाबा कहते हैं कि कभी भी कहा भी टॉपिक चलानी है या पॉइंट निकालनी है तो मनन चिंतन मंथन करेंगे। नए नए पॉइंट निकलते हैं ना, तो पहले पहले बैठ करके लिख लो। नई बात बुद्धि में आई तो फौरन क्या करना चाहिए? नोट कर लेना चाहिए। लिखेंगे फिर उसको देखेंगे, अरे यह पॉइंट तो हमने लिखी ही नहीं, तो फिर लिखेंगे। कई ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे है जो कई नोटबुक ही नहीं रखते, मुरली सुनते वक्त भी। अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करने चाहिए। फिर देखेंगे अरे ये पॉइंट नहीं लिखी है, तो फिर अच्छी तरह से तैयार होकर के पीछे जाएंगे। कहा जाएंगे सर्विस फील्ड पर, तो सेटिस्फैक्शन संतुष्टि मिलेगी। फिर भी जब आएंगे तब बोलेंगे भाषण में हम ये फलानी पॉइंट तो बोलना ही भूल ही गए। भूले करते हो ना, कितनी भी भूले लिखेंगे। जैसे बाबा ने मिसाल दिया है ना बैरिस्टर का। बैरिस्टर माना वकील। ये करते हैं ना सब कुछ, जाएंगे सब लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते, बड़े बड़े केसेस होते हैं, 1000 2,000 3,000 पेजेस के, उसमें समरी बना देते हैं। कोर्ट में जब आर्गुमेंट करने होते हैं, बहस करनी होती है, तो कोई ना कोई पॉइंट भूल ना जाए इसलिए समरी बना देते हैं। तो फिर वह ले आएंगे अपनी किताब उठाकर। वकील लोग मोटी मोटी किताबें लेके जाते हैं कोर्ट के सामने कायदे कानून की, और जज के आगे रख देते। ऐसे नहीं कि किताब आगे नहीं रखते, किताब जज के आगे लेकर के दिखलाते जज को। तो तुम्हारी भी कोई ब्राह्मणों की दुनिया में लॉ एंड कानून की किताब है या नहीं है? कौन सी किताब है? मुरली हमारी लाठी है, यही किताब है हमारी लॉ एंड कानून की। हमारा संविधान है श्रीमद् भगवत गीता का, जो भगवान ने साक्षात गीता गाई हुई है वो है। ये मनुष्य की लिखी हुई गीता नहीं है, यही हमारी कायदे कानून की पुस्तक है। और जज को थोड़े सारे पॉइंट याद रहते तो उनको दिखाने पड़ते। तो देखो सारे पॉइंट जज को भी याद नहीं रहते। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं ना, इम्तिहान में पास होते हैं ना, बड़े कड़क कड़क एग्जाम होते हैं, उसमें पास होते हैं। आईसीएस होता है, आईएएस होता है। आईएएस की एग्जाम पता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिससे कलेक्टर बनते हैं, जिलाधिकारी। तो बताया
थोड़ा याद रहते हैं। हाई कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनको याद होना चाहिए ना, याद तो होना चाहिए पर नहीं होते। इसलिए देखो बाबा ने समझाया, गवर्नमेंट में देखो कितने जज है, नंबर 1 क्वालिटी के, सेकंड नंबर क्वालिटी के, थर्ड नंबर क्वालिटी के, फोर्थ नंबर क्वालिटी के। कोई छोटा जज है, छोटे जज की नहीं मानते तो अपील करते ऊपर के कोर्ट में, यह अपील करके फिर अपील करो हाई कोर्ट में, अपील करो, फिर वहां भी नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते। तो अपील करते करते आगे चलते चले जाओ सीधे प्रेसिडेंट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़े से बड़ा जज होता है ना कोर्ट का, उसको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास भी फिर आया ना नीचे, ऐसे भी केस होते हैं ना, बाबा जो बताते हैं सब अनुभव की बातें बताती है, केस कोर्ट कचहरी ये सब अनुभव की बातें बताते हैं। कौन से बाबा बताते हैं? ब्रह्मा बाबा तो यज्ञ के आदि में भाग गए कराची। तो जो मुकर्ररधारी बाबा है वो बताते ऊंचे से ऊंचे कोर्ट में अपील करो, सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, छोटे जज से केस उठा लो। 2017-18 में जब विजय विहार की दिल्ली की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर मीडिया के प्रभाव में आके जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिमोलिशन ऑर्डर पास कर दिया, मतलब इसको तोड़ दो, बिल्डिंग को सीलिंग का ऑर्डर पास कर दिया, बिल्डिंग को सील कर दो, तब जो नीचे की कोर्ट है जिले की कोर्ट, वहां जब सुनवाई हुई तो वो जज ने बायस होकर, मतलब पार्शियलिटी से डिसीजन लिया। तो जब पता चला कि ये जज ने डिसीजन सही नहीं दिया तो तुरंत हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी, ऊपर अपील फाइल कर दी, तो फिर जाके रिलीफ मिल गया। कभी कभी ऊपर की कोर्ट में जाते तो फिर नीचे के जज के पास भेज देते हैं। तो जो गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड का बाबा का जो खेत था चंडीगढ़ में, जसवंतगढ़ मिल्ला में, वो सारी की सारी खेती जो है वो एक कमेटी बनाई थी। जब कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, कोलैप्स हो गई, तो वो कमेटी के हाथ में वो सारी जमीन चली गई। तो केस करते करते जब हाईकोर्ट में गए, दिल्ली हाईकोर्ट में, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से जो कमेटी का मुख्य मेंबर है चंडीगढ़ का, उसके पास भेज दिया। ये बात बाबा मुरली में बता रहे। और ये जो केस लड़ा है, कौन है वो जिसने केस लड़ा? वही वकील होगा या नहीं होगा? हाँ, वही 5वें नंबर का पूर्वज। और जब वो जो कमेटी के जजेस के पास गए तो वो तो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं, और उनके अंदर ये बुद्धि में बैठा हुआ था ये बाबा तुम्हारा फर्जी है, और केस तो जमीन का था, और जमीन में जो कंपनी में अलग अलग माताओं बहनों ने जो थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए थे, किसी ने 50,000, किसी ने 20,000, किसी ने 1 लाख, उसके आधार से वो जमीन खरीदी थी। तो बाबा का तो नाम सब जगह था नहीं, माताओं बहनों का नाम था, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने वो कमेटी के जो जजेस है उनकी बुद्धि बाबा के अगेंस्ट, विरोध में खड़ी बना दी थी, पूरी झूठी झूठी बातें बोल के। वो कमेटी के जज ने भी डिसमिस कर दिया। फिर से हाईकोर्ट चले गए, और हाईकोर्ट से फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए। 2007 से लेके 2025 तक 5वें नंबर का पूर्वज ये लड़ाई लड़ता रहा बाबा के डायरेक्शन पे, और 2025 में जाके सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए 2025 में। इतनी लंबी कानूनी लड़ाई रही। फिर विचार करो,
ये जो नानावती है ना, एक वकील था फेमस बॉम्बे में, नानावती बैरिस्टर, किसी ने खून किया था बंबई में, सारी पोलपट्टी खोल दी, हत्यारा हुआ ना, खून किया था बंबई में, फिर उसको प्रेसिडेंट ने छोड़ दिया था और जजों को लटकाए दिया था, और जजों ने लटकाए दिया था, तो जजों ने तो उसको दोषी साबित कर दिया था। फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति को अधिकार रहता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी की जो सजा है उसको उससे मुक्त करा सकता है। तो ये जो जजेस है आज की दुनिया में, जो झूठे झूठे मुकदमे होते हैं, 10-10 साल 15-15 साल सुनवाई चलती है, और 15 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो 10 साल उसकी 15 साल जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना, और जेल में पड़े रहते और बाद में निर्दोष साबित होते। तो बोला ये सारे के सारे हज्जाम बन गए। कौन? ये जो आज की दुनियाई कोर्ट है, इसके जो जजेस है, ये हज्जाम बन गए। क्या धंधा करते? जैसे नाई होता है ना, वो सारे बाल काट देता है, तो कोर्ट में केस का फैसला विसला कुछ होता नहीं है, सारी जिंदगी वो वादी प्रतिवादी वो चक्कर काटते रहते, पैसा खर्च करते रहते, तो हज्जाम हो गए ना। कोई काम ठीक किसी को नहीं आता है, ना लोअर कोर्ट के जजों को, ना हाई कोर्ट के जजों को, ना सुप्रीम कोर्ट के, ठीक से आता ही नहीं, ना प्रेसिडेंट को। हाँ, तो हज्जाम हो गए सारे के सारे। नहीं आता है तो क्या कहेंगे? किसी को भी नहीं आता है तो हज्जाम ही कहेंगे। एक दो को कभी कभी ऐसे कहते हैं, तो ये बातें अभी कहते हैं, इस कलयुगी दुनिया में कहते हैं तुम तो हज्जाम हो। अभी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में जो शराब घोटाला है, उसमें दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और वाइस डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और उनके जितने भी मंत्री है और लोगों को फंसा दिया, जेल में डाल दिया। 6 महीने, कोई 2 साल जेल में रहे, और अभी जज का एक जजमेंट आ गया, उसमें उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया कि झूठा साबित हो गया। तो मीडिया के ऊपर कहां तक विश्वास रखना चाहिए? 1-1, 2-2 महीना दिन रात मीडिया चैनल्स के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर डिबेट चलती थी, कैसे शराब का घोटाला किया है, कैसा क्या किया है। तो इनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आज की जो मीडिया है वो भी क्या है? पेड मीडिया है। पैसा फेंको और तमाशा देखो। जो पैसा देगा, जितना देगा उतनी उसकी न्यूज चलेगी। पैसा देना बंद हो गया तो न्यूज बंद। ओम शांति।